Hello friends, in this video we are going to see how to fix the rent of a property. First of all, we have to find out the gross income of the property. Gross income will be is equal to net income plus outgoings. नेट इनकम क्या हो जाएगी? तो अगर ऑनर ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि उसको 5% रिटर्न मिलेगा या फिर 10% और फिर 15% कुछ भी होगा, उसने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा, तो वो जो इनकम हो रही है उसको हम बोलते हैं नेट रिटर्न्स। आउटगोइंग्स में क्या आएगा? तो आउटगोइंग्स क्या होते हैं? देखिए, अभी कोई ऑनर है, वो उसके प्रॉपर्टी को क्या करता है? रेंट पे देता है। तो रेंट के अंदर वो कौन सी अमाउंट इंक्लूड करेगा? राइट। तो रेंट के अंदर वो क्या करेगा कि उसको जो नेट रिटर्न चाहिए, मतलब नेट इनकम चाहिए, वो इंक्लूड करेगा। प्लस क्या करेगा वो? जो उसको जो भी टैक्सेस भरने होंगे, जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, रिपेयर और मेंटेनेंस आएगा, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस आएंगे, वो सब जो टैक्सेस हो गए, और इंक्लूडिंग सिंकिंग फंड भी क्या आएगा? आउटगोइंग्स के अंदर आ जाएगा। तो ये सब की अमाउंट भी वो कैसे वसूल करेगा? तो उसको क्या कर देगा? वो रेंट के अंदर ऐड कर देगा। राइट। सो इफ वी वांट टू फिक्स द रेंट, देन we must have the gross income, and then we will divide the gross income divided by 12, so we will get the monthly rent of that property. ओके, सो इस सारी चीज को हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पे आपको दिया गया है डिटरमाइन मंथली रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। ये जो नीचे प्रॉपर्टी दी गई है उसके हमें मंथली रेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू 12 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 22 लाख रुपीज। एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि कुछ भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो गए वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। वो क्या होगा? नेट रिटर्न होगा, और वो हमें बनेगी नेट इनकम। सो ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लैंड कॉस्ट 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, मतलब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उस पर ऑनर ने कितना है एक्सपेक्टेड किया है? 10%। और लैंड कॉस्ट पे कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 5%। आगे जाते हैं। इंटरेस्ट रेट फॉर सिंकिंग फंड, वो सिंकिंग फंड भी एक्यूमुलेट कर रहा है, तो उसके लिए कितना इंस्टॉलमेंट उसको पे करना पड़ेगा? 7% के हिसाब से, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया नेट इनकम। ये पॉइंट किस में जाएगा? ये जाएगा आउटगोइंग्स में। मेंटेनेंस इज इक्वल टू ₹15,000 पर ईयर, तो ये भी हो गया हमारा आउटगोइंग्स। अदर आउटगोइंग्स 25% ऑफ ग्रोस रेंट। ग्रोस रेंट मतलब यहाँ पे होता है ग्रोस इनकम। ग्रोस रेंट का मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ग्रोस इनकम। जो भी हमारी ग्रोस इनकम है उसका 25% जो है वो अदर आउटगोइंग्स है। और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग 60 ईयर्स दी गई है। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हमें यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल देंगे? देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। 10 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलिए, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 22 लैक्स। तो कितना निकल जाएगा? कितना रुपीज़ आएगा? ये हो जाएगा हमारा 2,20,000। तो ये हो गया हमारी स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या है? ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस आउटगोइंग्स। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं नेट इनकम, तो उसकी बात करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट इनकम। कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया हुआ है ऑनर ने? देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे कितना मिल रहा है? 10%। और लैंड कॉस्ट पे 5%। तो टोटल नेट रिटर्न्स कितना हो जाएगा? नेट रिटर्न्स इज इक्वल टू 10% ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
प्लस 5% ऑन लैंड कॉस्ट. So I can write here 10 by 100 into 22 lakhs plus 5 by 100 इंटू लैंड कॉस्ट कितनी हमारी 12 लैक्स, तो ऐसा हो जाएगा 12 लैक्स. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 2,80,000 रुपीज़. तो ये हो गई हमारी नेट इनकम, मैं उसको बोलूँगा NI, नेट इनकम. अब हम फाइंड करते हैं आउटगोइंग्स. आउटगोइंग्स में सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट दिया गया है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंकिंग फंड के लिए. तो सिंकिंग फंड कितना एक्यूमुलेट करना पड़ता है पहले वो फाइंड करेंगे. देखिए ये एग्जांपल हमने पहले भी देख लिया था, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड कैसे निकालते हैं, वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू C माइनस S, मीन्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे कितनी है हमारी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है हमारी 22 लैक्स माइनस स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली थी 2,20,000. तो इसका जो आंसर आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड सिंकिंग फंड है, वो कितना हो जाएगा, 19 लैक्स 18,000 हो जाएगा, राइट. तो ये हमारा गया C माइनस S. नाउ हमें सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा कि अगर मुझे 1 रुपी कलेक्ट करना है आफ्टर द n years on the interest rate I, then what will be the equation? So our equation is I upon 1 plus I raised to n minus 1. Here I is the rate of interest for sinking fund. For sinking fund the rate of interest is given 7%. So I can write here 0.07, 1 plus 0.07 raised to 60 years because the life of building is 60 years minus 1. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.22 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. आगे बढ़ते हैं. अगर मुझे फाइंड करना है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, तो कैसे निकल जाएगा, C माइनस S इंटू P. C माइनस इसकी वैल्यू क्या है, 19,80,000 इंटू 1.22 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. ये अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2,415.6 रुपीज़. तो हर साल सिंकिंग फंड में कितना जा रहा है, 2,415 रुपीज़. तो ये हो गया हमारा आउटगोइंग नंबर 1. अगर हम बोले इसको तो आउटगोइंग नंबर 1 हो गया. देखो दूसरा क्या हमें दिया गया है, दूसरा है मेंटेनेंस 15,000 रुपीज़. सो आई विल राइट हियर मेंटेनेंस इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़. अदर आउटगोइंग्स पे क्या लिखा है, 25% ऑफ ग्रॉस रेंट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर आउटगोइंग्स इज इक्वल टू 25% ऑफ ग्रॉस रेंट, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्रॉस इनकम. तो मैं इसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.25 GI. ओके, तो ये हमारा हो गया अदर आउटगोइंग्स. ये हमारा हो गया मेंटेनेंस के लिए और ये हो गया सिंकिंग फंड के लिए. तो हमारे पास टोटल आउटगोइंग्स क्या आ रहा है, देखिए मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ टोटल आउटगोइंग्स इज इक्वल टू 2415.6 प्लस 15,000 प्लस 0.25 GI. तो ये हो गया हमारा टोटल आउटगोइंग्स. अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे ग्रॉस इनकम निकालना है
तो इक्वेशन क्या है, ग्रॉस इनकम, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं GI इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टोटल आउटगोइंग्स। तो यहाँ पे GI को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। चलिए, नेट इनकम हमारी कितनी आई थी, हमने कैलकुलेट किया हुआ था ऊपर 2,80,000। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2,80,000 प्लस टोटल आउटगोइंग्स हमारी कितनी है, देखो ऊपर दिख रही है 2415.6 प्लस 15,000 प्लस 0.25 GI। देखिए यहाँ पे GI ग्रॉस इनकम है और यहाँ पे भी 0.25 ग्रॉस इनकम है। तो मैं क्या करता हूँ मैथमेटिकली, ये अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, GI माइनस 0.25 हो जाएगा GI, तो वो कितना हो जाएगा 0.75 GI हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आंसर होगा टोटल, यहाँ पे टोटल हो जाएगा, रुकिएगा एक मिनट, 2,80,000 प्लस 2415.6 प्लस 15,000, तो ये हमारा आ गया यार हमारा 2,97,415.6। सो आई कैन राइट ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू 3,96,554.13 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी ग्रॉस इनकम। और हमें अगर मंथली रेट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारी इनकम कौन सी हुई, पूरे साल की हुई। अगर हमें मंथली रेंट चाहिए जो हमें फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो मंथली रेट इज इक्वल टू ग्रॉस रेंट और ग्रॉस इनकम डिवाइडेड बाय 12। तो अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं, डिवाइडेड बाय 12 तो आएगी 33,046 रुपीज़। तो हमें मंथली कितना रेंट फिक्स करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी का, 33,046 रुपीज़। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट में लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।